अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग जा रहे हैं उर्स मुबारक हज़रत मोहम्मद सैयद शाह शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ है। ये पहले जब मैं आई थी, बहुत साल पहले आई थी एक बार, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे इतनी दुकानें पहले नहीं लगती थी जैसे कि अब आप लोग देख रहे हो। बहुत सारी दुकानें लगी थी यहाँ पे। ये थोड़ा कम ही है, लेकिन हमारा जो शमशाराम बाबा का उर्स होता है रईचूर, खुतबा रईचूर, वो बहुत बड़ा मेला है। रईचूर का सबसे बड़ा मेला उधर लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें लगी थी, इधर चार उधर चार। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर काउंट कर लो तो 10-12 दुकानें लगी थी यहाँ पे, लेकिन वो भी बहुत थी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह, चूड़ियाँ, ज़्यादातर बच्चों की ही चीज़ें थी। इसलिए मैं अपने बच्चों को साथ में नहीं लाई, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं। कुछ भी बोलो, कुछ भी कह लो, बच्चों को चाहिए ही होता है। अम्मी ये चाहिए, अम्मी वो चाहिए। खिलौने, झूले वगैरह भी थे, 2-3 जंपिंग का और छोटी छोटी गाड़ियों का वगैरह खिलौने का बहुत सारे थे। तो इसीलिए मैं बच्चों को नहीं लाई। मैं सिर्फ अकेली आई थी मेरे अम्मी और आपी के साथ में। ये जो आगे जा रही है वो मेरी आपी और वो मेरा भांजा है। और ये छोटी सी अहमदी, इसका भी मैंने वीडियो लिया है, आप देखना ज़रूर। बहुत प्यारी बच्ची है। और कमेंट ज़रूर करना कि अहमदी आपको कैसी लगी। देखो ऊपर जो नज़ारा लग रहा है गाइस, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था लाइटिंग से। दूर से मैं ले नहीं पाई है। बाजू में जो है वो मस्जिद है। रास्ते में भी सीढ़ियों पे हम जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, वहाँ पर लाइन से एक एक छोटी छोटी दुकानें लगी थी, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, खिलौने, ऐसा सब कुछ था। तो इसीलिए मैं बच्चों को नहीं लेके गई थी। मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, उनको चाहिए तो चाहिए, बस वहीं पे खड़े रहते हैं, मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो इसीलिए वो ट्यूशन चले गए थे, तो मैं उनको बिना बताए ही गई थी। अगर बोल कर जाती तो आने की ज़िद करते तो मुझे मजबूरन लेके जाना पड़ता, नहीं तो मैं खुद ही कैंसिल करना पड़ता था। मुझे ये नज़ारा आप लोगों को दिखाना था और ज़ियारत भी करनी थी। बहुत साल से मैंने ज़ियारत नहीं की थी, तो इसीलिए एक ही साथ दो काम भी हो गए। देखो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका मिल रहा है। बहुत प्यारी दरगाह शरीफ है। आप पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, आपको घर बैठे ही ज़ियारत करने का मौका मिल जाएगा। आप खुद ही कहोगे कि माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी दरगाह शरीफ है। जिस तरीके से लाइटिंग से सजाया गया था दरगाह को, ये देखो ऊपर की तरफ से नीचे का नज़ारा है। बच्चे लोग भाग करके जा रहे थे। ये बाजू में जो है ये नई सीढ़ियाँ है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये मेरे अम्मी जा रहे थे, जो येलो कलर का दुपट्टा उड़ के थे वो मेरे अम्मी है, उनके पीछे मेरी आपी। तो मेरी भाभी हम लोगों से थोड़ा आगे चले गई थी, तो मेरे अम्मी इसको देख रहे थे, कहाँ गई कहाँ गई। तो मैं बोली देखो थोड़ा आगे चले गए, चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो ऊपर भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, पानी पूरी, गोभी मंचूरी वगैरह, मिठाइयों की बहुत सारी। जैसे जैसे ऊपर जाते गए नज़ारा उतना ही खूबसूरत था, उतना ही प्यारे तरीके से सजाया गया था। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन बोलनी पड़ रही है। देखो गाइज़, यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं। अगर मैं बच्चों को लाती तो बच्चे कुछ ना कुछ मांगते, जो कि मैं नहीं दिला सकती, क्योंकि हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे शौहर ऑटो चलाते हैं, तो हम हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बच्चों की एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे कुंडे वगैरह चलाए जाते हैं हर साल। और देखो नज़ारा कितना प्यारा है। जैसा कि मैं कुछ बोल रही थी बच्चों के बारे में, तो बजट इतनी होनी चाहिए कि हम बच्चों की हर छोटी से बड़ी ज़िद को पूरी कर सके। लोग बोलते हैं ये क्या पैसे वैसे करती है, ये एक सेकंड ना। हाँ, जैसे कि ये पीछे मेरा भाई आ रहा है, देखो बॉडीगार्ड की तरह। भाइयों का काम ही ये है बहनों की रखवाली करना। देखो तो लोग बोलते हैं कि पैसे पैसे मत करो, दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसों को मरते हैं। तो सुन लो सब लोग जो पैसे पैसे ऐसा लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, तो ये मैसेज उनके लिए है। बिना पैसों के कुछ भी नहीं है, इज़्ज़त भी नहीं, कुछ भी नहीं। छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत ही पड़ती है, तो बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ी बहुत कोशिश मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए ही मैं सब कुछ करती हूँ, हर छोटी से बड़ी कोशिश। तो ये लो हम आ गए मेन गेट पे दरगाह शरीफ के, यहीं से अंदर जाना होता है।
और यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारा, ऊपर का जो लाइटिंग थी वो कम थी, उससे डबल टिबल नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी तरीके से। ये देखो, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लंबी हो गई है वीडियो, अब वो प्लीज़ पूरा एक साथ देखना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा देखना। ये जो अंदर आपको लग रहे हैं ना, ये खजूरें हैं, खजूरों की लड़ियों से सजाई गई है। पूरा चौखट इनका पूरी खजूर से सजाई गई है। ये मैंने अम्मी से भी पूछा, अम्मी ऐसे क्यों सजाया गया है खजूरों से, कुछ मन्नत वगैरह होती है? अम्मी ने बोला जिसकी भी मन्नत वगैरह होती है या फिर मन्नत पूरी हो गई या फिर कुछ लोग दुआएं मांगते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा करेंगे। पता नहीं, मुझे भी तो मेरे अम्मी भी बोले कि मैं तब से देख रही हूँ, बहुत सालों से ऐसे ही सजाया जाता है, ये मुझे भी नहीं मालूम है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे पूरा नाम इनका लिखा गया है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने नाम बोल दिया इनका। ये देखो, गौसे पाक का छिल्ला है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। जुमेरात का दिन था, शाम के टाइम हम लोग गए थे 8 या 9 बजे के करीब में। ये देखो, यही है अहमदी। देखो क्यूट है ना, बहुत प्यारी है ना। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब